Okay, so in this question, monochromatic light of wavelength 589 nanometer is incident from the air on the water surface. Okay, so suppose this is air and this is water surface, and this is a water surface. A monochromatic light of wavelength is incident here. Suppose this is a normal, okay, and this wavelength given is lambda is equal to 589 nanometer. Okay, what are the wavelength, frequency and the speed of reflected and refracted light? Refractive index of water, वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो दिया हुआ है 1.33 is a refractive index of water. As light is incident from light is incident from air toward the water, so from the rare to the denser medium, so the light will bend toward the normal. तो ये आपका रिफ्रैक्टेड होगा rays. Okay, now whenever the light is refracted is incident on the water surface and it is this water is basically a denser medium, so the it will bend toward the normal. यहाँ पे जो इसकी वेवलेंथ है वो चेंज हो जाएगी, हमको पता है इसका फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा और वेलोसिटी चेंज हो जाएगा. सो जो न्यू वेवलेंथ आएगी दैट इज लेम्बडा बाय म्यू. ओके, आपके पास जो नई वेलोसिटी आएगी दैट इज वेलोसिटी यहाँ पे आपको पूछी गई है. सपोज जो वेलोसिटी आएगी दैट विल बी सी डैश विच कैन बी रिटन एज सी बाय म्यू एंड योर फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम. यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है फ्रीक्वेंसी वही रहेगी, जस्ट जो वेलोसिटी है और वेवलेंथ दोनों चेंज होगी. सो न्यू वेवलेंथ कितना हो जाएगा आपका वो चेक करें हम. सो द गिवन वेवलेंथ इज 589. सो 589 नैनोमीटर है, दैट मीन्स 10 to the power -9 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है. तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा जो आंसर आता है दैट इज 4.42 इंटू 10 to the power -7. ये हमारी वेवलेंथ आती है रिफ्रैक्टेड लाइट की. ओके, और जो स्पीड आती है आफ्टर रिफ्रैक्शन दैट इज c अपॉन म्यू. c कैन बी रिटन एज 3 इंटू 10 to the power 8 एंड दिस इज 1.33. तो हमारा जो यहाँ पे आंसर आएगा दैट इज 2.25 into 10 to the power 8. Okay, now in next question, what is the shape of a wavefront in each of the following cases? First, light diverges from the point source. Okay, कोई भी लाइट है अगर पॉइंट सोर्स से डाइवर्ज हो रहा है, ये पॉइंट सोर्स है वहां से वो डाइवर्ज हो रहा है. सो 3D में ये कैसी वेव बनेगी? अगर सपोज हर जगह से डाइवर्जेंस हो रहा है तो ये वेव फ्रंट कैसी होगी? ये होगी नॉर्मली स्फीयरिकल वेव फ्रंट. कौन सी वेव फ्रंट होंगी? ये स्फीयरिकल. जैसे सपोज फॉर एग्जांपल कोई पॉइंट सोर्स है तो यहाँ से अगर लाइट जाएंगी तो लाइट अगर जाएंगी तो हर एक डायरेक्शन में वो वेव ट्रांसमिट होगी, हर एक डायरेक्शन में. सो वो स्फीयर बनाएगा बिकॉज 3D स्पेस है. ओके, सो स्फीयरिकल वेव फ्रंट वो बनेगा. ठीक है, इट विल बी अ स्फीयरिकल वेव फ्रंट. सेकेंड में क्या दिया गया है आपको? बी ऑप्शन में, बी में लाइट इमर्जिंग आउट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस व्हेन अ पॉइंट सोर्स इज प्लेस्ड ऑन द फोकस. सो अगर ये कॉन्वेक्स लेंस है आपका और यहाँ पे पॉइंट सोर्स है तो पॉइंट सोर्स हर जगह पे ये फोकस पे रखा हुआ है यहाँ पे. तो जो भी चीज फोकस से आपको पता है कॉन्वेक्स जो लेंस होता है दैट इज बेसिकली अ कन्वर्जिंग लेंस. ठीक है, तो ये लाइट जो स्प्रेड आउट हो रही है इसको क्या करेगा? पैरेलल, प्लेन पैरेलल वेव फ्रंट बना देगा. ठीक है, सो इसमें यही देखा है कि व्हाट इज द लाइट इमर्जिंग आउट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस व्हेन अ पॉइंट सोर्स इज प्लेस्ड एट इट्स फोकस. तो ये फोकस पे सोर्स को रखा हुआ है. सो जो वेव बनेगी आउट ऑफ इट विच कम्स आउट ऑफ द लेंस इज प्लेन वेव फ्रंट. ओके, and the third is the portion of a wavefront of a light from the distant star intercepted by the earth. ठीक है, सो सपोज यहाँ पे अर्थ है, डिस्टेंस स्टार है. सो जो भी चीज डिस्टेंस से आती है हम ऑप्टिक्स में देखते हैं कि दैट लाइट इज बेसिकली पैरेलल
वेव. ओके, सो यहाँ पे भी आंसर क्या आएगा? प्लेन वेव फ्रंट. ठीक है ना, पैरेलल वेव है तो दैट इज अ प्लेन वेव फ्रंट. ये भी प्लेन वेव फ्रंट, ये भी प्लेन वेव फ्रंट, एंड द फर्स्ट इज स्फीयरिकल वेव फ्रंट. Index of glass is given 1.5. What is the speed of light in the glass? Okay, so in this example you know that the speed of light is basically and medium is c upon mu. आपको refractive index दिया गया है, that refractive index is 1.5. so after solving you will get here the answer 2 into 10 to the power 8 meter per second. clear? इसमें सेकंड जो बी पार्ट दिया हुआ है क्वेश्चन में, इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इंडिपेंडेंट द कलर ऑफ लाइट. ओके, क्या जो स्पीड ऑफ लाइट ग्लास में होता है वो इंडिपेंडेंट है कलर ऑफ लाइट से? सो नो, इट इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ द कलर ऑफ लाइट. सबसे आएगा तो यहाँ पे नो आएगा. ठीक है, नो, इट इज नॉट independent of the color of light because V can be written as C upon mu of that medium. So V in the medium basically is C upon mu of the medium. Okay, so हम यहाँ पे हमको आगे क्वेश्चन भी बोला हुआ है, if not which of the two color red and the violet travels slower in the glass prism. So अगर हम ग्लास प्रिज्म में देखें, so अगर व्हाइट लाइट इसमें इंसिडेंट होता है तो इसमें से जब ये डिस्पर्स होता है तो आपको पता है होगा दैट इस तरीके से हम इसको याद करते हैं कि वॉयलेट लाइट, इंडिगो, ब्लू एंड लास्ट में रेड आता है और वेवलेंथ हायर ऑर्डर पे रखते हैं. इसकी वेवलेंथ सबसे छोटी होगी, इसकी वेवलेंथ बड़ी होगी, इसकी उससे बड़ी होगी, और रेड वाले की वेवलेंथ सबसे ज्यादा बड़ी होगी. सो अगर रेड वाले की वेवलेंथ सबसे बड़ी होगी तो वेवलेंथ कैन बी रिटन एज लैम्बडा अपॉन म्यू. ओके, फ्रीक्वेंसी को हम कैसे लिख सकते हैं? v बाय लैम्बडा से. ओके, फ्रीक्वेंसी तो हमारी कांस्टेंट ही रहती है, फ्रीक्वेंसी तो चेंज नहीं होती. तो v इज प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ. जिसकी वेवलेंथ बड़ी होगी उसकी वेलोसिटी भी क्या होगी? ज्यादा होगी. तो हम अगर यहाँ पे चेक करें कि वेलोसिटी, वेवलेंथ किसकी बड़ी है? तो रेड की बड़ी है, तो वेलोसिटी रेड की वॉयलेट से ज्यादा होगी. सो हमारा यहाँ पे यही आंसर आएगा. आई थिंक द वेलोसिटी ऑफ द वॉयलेट, वेलोसिटी ऑफ द दिस वेलोसिटी ऑफ द रेड इज ग्रेटर देन द वेलोसिटी ऑफ वॉयलेट. ओके, next question. In a young double slit experiment the slit are separated by 0.28 mm. मतलब इनके बीच में जो स्लिट के बीच में जो डिस्टेंस है that is small d which is equal to 0.28 mm. okay, and the screen is placed, जो capital D दिया हुआ है that is 1.4 meter away. The distance between the central bright fringe and the fourth bright fringe. So fourth bright फॉर्मूला क्या है हमारे पास? फॉर्मूला होती है n लैम्बडा d by d. ठीक है, सो फोर्थ फ्रिंज की बात कर रहे हैं यहाँ पे. द डिस्टेंस between the central bright fringe and the fourth fringe is measured to be 1.2 centimeter. तो ये आपको 1.2 सेंटीमीटर दिया है, दैट मीन्स 1.2 into 10 to the power minus 2 मीटर ये आपको दिया हुआ है. डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज. तो सिंपल फॉर्मूला है, वेवलेंथ हमको कैलकुलेट करना है. फोर्थ फ्रिंज की बात कर रहे हैं तो एक्स एन की जगह 4 आ जाएगा यहाँ पे. लैम्बडा हमको कैलकुलेट करना है. डी हमको दिया हुआ है 1.4 मीटर, और आपको जो डी स्मॉल डी दिया हुआ है दैट इज 0.28 mm. दैट मीन्स 0.28 into 10 to the power minus 3. इसको अगर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो वेवलेंथ आती है आफ्टर सॉल्विंग दैट कम्स आउट टू बी 6 into 10 raised to minus 7 मीटर. ये हमारे पास वेवलेंथ आती है दैट इज 600 नैनोमीटर. ओके, सो ये हमारा रिस्पेक्टिव आंसर है. Now in next question, in the young double slit experiment, the monochromatic light of wavelength lambda, the intensity of the light at the point screen where the path difference is lambda is k. अब यहाँ पे इंटेंसिटी की बात की हुई है, ध्यान रखना. तो इंटेंसिटी की फॉर्मूला हम लोग को पता है that intensity of the resultant can be written as 4 I naught cos square phi by 2. We know that this phi is basically a phase difference.
ठीक है, ये जो फाई होता है दैट इज फेज डिफरेंस. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द इंटेंसिटी. ओके, ये इंटेंसिटी की बेसिकली फॉर्मूला है. अब यहाँ पे ऐसा बोला है कि एक मोनोक्रोमेटिक लाइट है और उसकी वेवलेंथ लैम्बडा है और इंटेंसिटी एट द पॉइंट ऑन द स्क्रीन वेयर द पाथ डिफरेंस इज लैम्बडा. तो जहाँ पे भी पाथ डिफरेंस लैम्बडा होता है वहां हमको पता है कि बेसिकली कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है और वहां पे जो इंटेंसिटी है वो के यूनिट है. ओके, व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट वेयर द पाथ डिफरेंस इज लैम्बडा बाय 3. तो ये पूछा लैम्बडा बाय 3 पे कितना होगा. सो हमको ये फॉर्मूला पता है दैट फेज डिफरेंस is basically 2 pi by lambda into path difference. Okay, this is 2 pi by lambda into path difference. तो पहले क्वेश्चन में आपको पाथ जो फेज डिफरेंस आएगा ये फाई, जो फर्स्ट आपको बोला हुआ है इसमें, this phi is 2 pi by lambda for lambda path difference. तो आपका फेज डिफरेंस कितना आ गया 2 पाई. उस 2 पाई को यहाँ पे पुट कर देते हैं, ठीक है ना. इस 2 पाई को यहाँ पे पुट कर देते हैं और इंटेंसिटी चेक करते हैं कितना आता है. तो इंटेंसिटी यहाँ पे जो आता है दैट इज 4I0 cos स्क्वायर इंटू 2 पाई बाय 2. तो 2 पाई बाय 2 मतलब cos पाई हो जाएगा. cos पाई की वैल्यू -1 होगी, -1 स्क्वायर 1 हो जाएगा. तो ये आंसर आ जाएगा 4I0. इसको बोला गया है क्वेश्चन में कि इट इज के यूनिट. इट इज बेसिकली के यूनिट. अब नेक्स्ट में इसी में ऐसा दिया गया है कि इफ योर वी नीड टू फाइंड आउट द इंटेंसिटी व्हेन दिस पाथ डिफरेंस इज लैम्बडा बाय 3. यही बोला गया है क्वेश्चन में. यस, लैम्बडा बाय 3. सो 2 पाई बाय लैम्बडा और यहाँ पे हमको दिया गया है कि इट इज लैम्बडा बाय 3. ओके, सो दिस कैन फर्दर बी रिटन एज 2 पाई बाय लैम्बडा. लैम्बडा बाय 3 हो जाएगा मतलब 2 पाई, सॉरी, so this can be written as 2 pi by 3. ओके, तो ये आपका फेज डिफरेंस है. इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो इंटेंसिटी इस पॉइंट पे कितनी आ जाएगी. इसको मैं आई डैश मान लेता हूँ इंटेंसिटी. तो दिस कैन बी रिटन एज 4I0 एंड cos स्क्वायर एंड दिस इज 2 पाई बाय 3. ओके, सो व्हाट इज cos 2 पाई बाय 3. cos 2 पाई बाय 3 इज इट इज -हाफ, उसका स्क्वायर हो जाएगा 1/4 हो जाएगा. तो ये आंसर क्या आ जाएगा. दिस विल बिकम, सॉरी, 4I0 है और ये 4I0 और 1/4 हो जाएगा ये. तो दिस विल बिकम I0. ये जैसे आपका I0 आया तो 4I0 वॉज के यूनिट. तो I0 कितना हो जाएगा, दैट विल बी k/4. यही आंसर है आपका. क्वेश्चन में यही पूछा है कि जब आपका पाथ डिफरेंस लैम्बडा है तो उस समय इंटेंसिटी k है. तो हमने पाथ डिफरेंस लैम्बडा पे फेस डिफरेंस पता कर लिया 2 पाई. उस फेस डिफरेंस को यहाँ पे डाल दिया इंटेंसिटी के फॉर्मूला में. तो हमारा यहाँ पे के यूनिट आंसर आया है. वो क्वेश्चन में दिया हुआ है दैट दिस इज के यूनिट. तो वही अगर पाथ डिफरेंस आपका लैम्बडा बाय 3 होगा, ठीक है ना, तो पाथ डिफरेंस को लैम्बडा बाय 3 दे दिया तो फेस डिफरेंस पता चल गया. उस फेस डिफरेंस को यहाँ पे पुट कर दिया तो उस समय की इंटेंसिटी हमारी आ गई 4I0 1/4 I0 आ गई. तो अगर 4I0 k है तो I0 कितना होगा k/4. Okay, in this question, a beam of light consisting of the two wavelength 650 nm and 520 nm. So first wavelength is 650 nm and the second is 520 nm. Is used to obtain the interference in the Young double slit experiment, where the value of the small d is given by 2 mm, the value of the small d is given by 2 mm and capital D is given by 1.2 meter. Okay, so here we need to find out that find the distance of the third fringe on the screen from the central maxima for the wavelength 650 nm. So the formula is for the first A part is n lambda d by d. So third fringe की वैल्यू निकालनी है. So n is 3, वेवलेंथ आपको दिया गया है 650 के लिए फाइंड आउट करना है. तो 650 इंटू 10 टू द पावर -9 आपको d की वैल्यू दी गई है 1.2 और आपको स्मॉल d दिया हुआ है 2 इंटू 10 टू द पावर 3. तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो आपका जो x3 आएगा दैट इज 1.17
into 10 to the power minus 3 meter. In second part of the question, what is the least distance from the central maxima where the bright fringes due to both the wavelength coincide? अब देखो दोनों वेवलेंथ अलग अलग दी गई हैं, ठीक है ना। एक जो वेवलेंथ है ये बड़ी है, दूसरी वेवलेंथ छोटी है, तो यहाँ पे एक स्टूडेंट्स को एक कंफ्यूजन हो जाता है। जैसे मान लो कि यहाँ पे सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बन रहा है, ओके, जस्ट ये रफ डायग्राम बनाता हूँ समझाने के लिए, ठीक है। सो इस सेंट्रल ब्राइट यहां से अगर हम देखें, ये स्क्रीन है, मान लो दिस इज स्क्रीन। सो जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है, हमारी फॉर्मूला क्या है बेसिकली, एन लैम्बडा डी बाय डी, ठीक है। जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है सो दैट इज प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा। तो एन जो भी ब्राइट फ्रिंज बनेगी दैट इज बेसिकली फ्रॉम द सेंट्रल, जितनी भी ब्राइट फ्रिंजेस बनेगी स्क्रीन पे दैट इज बेसिकली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा। तो जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी वो ज्यादा दूरी पे अपने डिस्टेंस पे फ्रिंज बनाएगा, ब्राइट फ्रिंज। जैसे देखो फॉर एग्जांपल मैं 650 की बात करूं, ठीक है, तो उसने पहली फ्रिंज यहां पे बनाई ब्राइट फ्रिंज, दूसरी फ्रिंज यहां पे बनाई, तीसरी फ्रिंज यहां पर बनाई फॉर एग्जांपल। वही अगर मैं शॉर्टर वेवलेंथ की बात करूं तो उसकी पहली फ्रिंज यहां पर बनेगी, और मैं थोड़ा साइड में बता रहा हूं ताकि अलग अलग दिखे, इसी लाइन में बनाऊंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो मान लो इसी स्क्रीन पे बट साइड में बता रहा हूं, मान लो सेकंड वाले की जिसकी 520 नैनोमीटर वेवलेंथ है, उसकी पहली यहां पे बनी, दूसरी यहां पे बनी, तीसरी यहां पे बनी। तो देखो ये दोनों कोइंसाइड हुई, तो अगर इसकी 2 बनेगी, ठीक है ना, ब्राइट फ्रिंज, तो इसकी 3 बन गई होंगी, मतलब एक कम होगा। तो क्वेश्चन में यही बोला है, व्हाट इज द लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा वेयर द ब्राइट फ्रिंजेस ड्यू टू बोथ द वेवलेंथ कोइंसाइड। सो लीस्ट डिस्टेंस, तो ये फॉर एग्जांपल ये पहला, ये डिस्टेंस लीस्ट कितना है जहां पे दोनों के ब्राइट फ्रिंज कोइंसाइड होंगे। क्वेश्चन ऐसा पूछा है, समझ में आई बात आपको। सो चलो चेक करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें क्या क्या चीज कांस्टेंट है फॉर्मूला में, अगर यहाँ सोर्स से अगर लाइट यहाँ पे इंटरफेयर हुई है और फ्रिंज बन रही है तो क्या क्या चीज कांस्टेंट होगी आपकी, लैम्बडा डिफरेंट है, एन डिफरेंट है, डी और ये कांस्टेंट है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि एन लैम्बडा इज इक्वल टू एन माइनस 1 लैम्बडा डैश, बाकी सब तो कांस्टेंट्स हैं। आप समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है। सो एन लैम्बडा इज इक्वल टू एन माइनस 1 लैम्बडा डैश, ठीक है। अब जैसे आप यहां पे चेक करो, एन मतलब जिसकी वेवलेंथ बड़ी है, ये वेवलेंथ बड़ी है, तो इसके अगर दो फ्रिंज दो ब्राइट फ्रिंज बने हैं तो इसके कितने बने हैं, शॉर्टर वेवलेंथ के 3 बने हैं। तो ध्यान रखना शॉर्टर वेवलेंथ के 3 बने हैं तो बिगर वेवलेंथ के 2 बने हैं। तो अगर शॉर्टर वेवलेंथ को मैं n मान लेता हूं तो लॉन्गर वेवलेंथ को मैं क्या मान लूंगा, उसके कितने बने होंगे, n माइनस 1 में मान लूंगा। तो यहाँ पे वही है शॉर्टर n, तो व्हाट इज लैम्बडा ऑफ द शॉर्टर वेवलेंथ, बोलो शॉर्टर वेवलेंथ का कितना है, दैट इज 520। मैं नैनोमीटर में रहने दूंगा बिकॉज दोनों साइड कांस्टेंट, अगर आप कन्वर्ट करोगे तो भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे n माइनस 1 व्हाट इज लैम्बडा डैश, दैट इज 650 लॉन्गर वेवलेंथ, ओके। इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करोगे तो आपकी n की वैल्यू आएगी बेसिकली 5, ओके, n की वैल्यू 5 आएगी। मतलब इसका मतलब क्या है कि देखो अब मैं वापस से डायग्राम समझाता हूं आपको, ये 5 का मतलब क्या आया। मतलब अगर ये स्क्रीन है, ठीक है, इस स्क्रीन में शॉर्टर वेवलेंथ 1 2 3 4 5, इसके 5 फ्रिंजेस बने हैं, तो बिगर के 1 2 3 4 बने हैं। तो देखो इसका 4th और इसका 5th कोइंसाइड हो रहा है, इसीलिए इसका n 5 हो गया, तो इसका n माइनस 1 लिया था हमने बिगर वाले का। आप समझ रहे हो क्या है क्वेश्चन में। सो n इज इक्वल टू 5 हो गया ये आपका, ठीक है। सो यहाँ पे मैं वापस से इसे लिख देता हूं, थोड़ा रब हो गया है, इरेज हो गया है कि दिस एक्स एन ब्राइट इज प्रोपोर्शनल टू एन लैम्बडा। बाकी सब चीज तो कांस्टेंट है, इसलिए एन लैम्बडा इज इक्वल टू n1 लैम्बडा 1 इक्वल टू n2 लैम्बडा 2 कर दिया, तो n इक्वल टू 5 आया। अब हम लोग चेक कर लेते हैं, सपोज ये डिस्टेंस x नॉट पे है, ये यहां से सॉरी ये डिस्टेंस यहां से x नॉट पे है, ठीक है।
इस x नॉट को हम बोल देते हैं यही कि भाई n लैम्बडा d बाय डी, n इज फाई, फाई किसका बना है, शॉर्टर वाले का बना है, ठीक है ना, फाई शॉर्टर वाले का बना है, तो क्या होगा, चलो देखो फाई की वेवलेंथ क्या है, शॉर्टर वाले की फाई इंटू फाई 20 इंटू 10⁻⁻9, जो आपको d दिया गया है वो कितना दिया गया है, 1.2 दिया गया है, ठीक है, और स्मॉल d दिया गया है 2 इंटू 10⁻³ दिया गया है। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपकी जो वैल्यू आती है 1.56 इंटू 10⁻³ आती है, ठीक है। मैं आंसर डायरेक्टली देख के लिख रहा हूं यहाँ पे, क्योंकि फिर नहीं तो कैलकुलेशन में ज्यादा टाइम जाएगा, थोड़ा बड़ा वीडियो बन जाएगा, इसलिए कैलकुलेशन आप खुद ट्राई कर लेना। ये आंसर 1.56 है, 1.56 इंटू 10⁻³ मतलब ये वाला डिस्टेंस आया, अपन ने कैलकुलेट किया। तो होपफुली बहुत सारे बच्चों को यही कंफ्यूजन होता है कि ये है क्या, तो ये मैंने प्रॉपरली आई थिंक आपको यहाँ पे ये समझा लिया गया है, ठीक है।